मैया जी हाथ ऊपर उठाती हैं, राम का कद ऊपर है, ज्यादा है, हाथ पहुंचता नहीं है। सखियों ने कहा राम थोड़ा झुक जाओ। हमारी सहेली, हमारी बिटिया जानकी गट्टी है, हाथ ऊपर तक जाता नहीं है, झुक जाइए। राम जी ने कहा हम रघुवंशी हैं, स्त्रियों के सामने झुकते नहीं हैं। धनुष टूट नहीं रहा था तो हमने तोड़ दिया, माला भले ही किसी के गले में डाल दे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम झुकेंगे नहीं। मैया ने लक्ष्मण की तरफ देखा, लखन समझ गए कि मैया जी का हाथ नहीं पहुंच रहा है ऊपर, तो मैं कुछ इसमें मदद करूं। तो लखनलाल प्रभु के सामने आए और कहा भैया भैया आपने धनुष तोड़ दिया, हम देख ही नहीं पाए, हम तो प्रणाम ही नहीं कर पाए। तो लखनलाल जैसे ही प्रणाम करने के लिए चरणों में लेट गए, राम जी लक्ष्मण को उठाने के लिए नीचे के लिए झुके, सीता माई को मौका मिला, गले में माला डाल। बोल रहे रामचंद्र भगवान की जय हो, श्यावर रामचंद्र की जय हो। मैसेज में लिख के आ रहा है बार बार, पीपना कम बजाओ, डिस्टर्ब हो रहा है, लोग बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। बंद करने को नहीं बोला है, कम करके बोला, मेरे स्वर के ऊपर ना जाए। गले में माला डल गई, आकाश से फूल जय जयकारे जय उद्घोष होने लगे। देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन जो वहां राजे लोग आए थे उन्हें अच्छा नहीं लगा। वो क्या कहने लगे, ले उछणाए सिए कहे को उधर बांधो नृप बालक दो। वो विरोध करने लगे राम जी का, कहने लगे खम्म से बांध करके खूब पिटाई करो और जानकी को छीन लो इससे। और इस कथा का सीधा सा मतलब है, ये समाज में जब तुम कुछ अच्छा करने के लिए चलोगे तो समाज बड़ा विरोध करेगा, भजन करने के लिए चलोगे तो समाज विरोध करेगा। आप शांति में भी जी रहे होंगे तो भी ये समाज विरोध करेगा, ये मानेगा नहीं। इसकी करतूतें ही इसकी ऐसी हैं, लेकिन इनकी परवाह किए बिना आप कुछ करेंगे तो ही आप जी पाए। आप क्या समझ रहे हैं, आप कथा सुनने के लिए आए हैं, आपके घर के लोग अड़ोसी पड़ोसी क्या खुश हैं? मुझे तो नहीं लगता। ज़्यादा परेशानी तो पड़ोसियों को ही होती है। आप मंदिर में जाएं तो इन्हें परेशानी, कथा सुनने को जाएं तो इन्हें परेशानी, माथे पर रोली तिलक चंदन लगा लें तो इनको परेशानी, इनको सब तरह से परेशानी। अब श्री परशुराम जी के सामने श्री लखनलाल जी ठीक सामने जाकर के खड़े हो गए और मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। किसी व्यक्ति को आवे क्रोध और तुम हंस पड़ो तो फिर उसका पारा और ऊपर जाता है। तो बोले परसु धरई अपमाने, वो फरसा उठाकर कंधे पर उनको अपना अपमान का एहसास हुआ और वो क्या कहने लगे, कहने लगे सोन मुझे देख करके तू हंसता है, तू देखता है मेरे पास में फरसा है। तब श्री लखनलाल जी ने कहा गुरुजी आप इतने आग बबूला क्यों हो रहे? धनुष टूट गया है तो किसी बढ़ई के पास तुम ले जाओ, तुमसे ना उठे तो मैं लिए जाता हूँ, जुड़वा कर कभी ला करके दे देंगे आपको, टूट गया तो जुड़ जाएगा, उसमें क्रोध करने की बात ही क्या है? और आप काई कोई इतने क्रोध कर रहे हैं? तो वो उनको और ज़्यादा गर्मी आई। तो उन्होंने कहा गुरुजी आप आज इतना क्रोध कर रहे हैं, बहु धनु ही तोरी लड़काई कबहू न सृस कीन गुसाई, बाल काल में हमने ऐसी कितनी धनुइयाँ तोड़ डाली तब तो आपने क्रोध नहीं किया। यही फिर कहा आप ये बताइए, यही धनुष पर ममता की है, तो इसी धनुष पर आपका ऐसा कौन सा मोह है जिसकी वजह से आप इतने क्रोधित हो रहे हैं? इन दोनों की मुलाकात तो पहली बार हुई है, लखनलाल और परशुराम जी पहली बार मिले और कहते हैं बहु धनु ही तोरी लड़काई। जब हम लड़का थे, छोटे थे बच्चे, तब कितने धनुष तोड़े, तब तो आपने कभी हमें डांटा नहीं।